सनातन धर्म कहता है कि कभी भी ये सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं, वो किसी भी असहाय के लिए शस्त्र उठाने की आज्ञा देता है। और अगर हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी अन्याय होता है तो हिंदू ने सदा ही शस्त्र उठा के न्याय का साथ दिया है, आज भी देगा। शस्त्र उठाने पड़े धर्म की रक्षा के लिए तो उठाने पड़ेंगे। मैम, जैसे हम आज हिंदू समाज जागा है, बांग्लादेश के 2 हिस्से होने चाहिए और एक हिस्सा वहाँ के बांग्लादेश के लोगों को मिलना चाहिए। अभी मैं मुजफ्फरनगर टाउन हॉल पे आया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज हिंदू समाज जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के लिए एकत्रित हुआ है और उनके लिए आवाज उठा रहा है। मैं देखिए, जहां तक मेरे कैमरे की नजर जाएगी चारों तरफ आपको ये भगवा झंडे दिखाई देंगे, हिंदुओं के तिलक लगे हुए माथे होंगे और उनकी आवाज होगी, वे हाथ उठा के उनके लिए उनकी ताकत बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार, आप ये बताइए कि जो इसकी आवाज उठाई है वो उसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो हम सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं, आप मिलकर आवाज उठा रहे हैं। देखो, सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरे विश्व का कल्याण चाहने वाला केवल हिंदू है। हिंदू सदा विश्व का कल्याण चाहता है। ऐसे और जो है बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे उत्पीड़न किया है, अत्याचार हुआ। मुजफ्फरनगर टाउन हॉल में जो हिंदू समाज एकत्रित हुआ है वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के लिए इकट्ठे हुआ है और अभी ये यहाँ से एक मार्च निकालेंगे, अपने मशाल जलाएंगे और उनके वहाँ जो बांग्लादेश में जो हिंदू 135 लाख हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए क्या आवाज उठानी चाहिए। आपका नाम सर? शलभ गुप्ता एडवोकेट। अच्छा, वकील साहब ये बताइए, आपने जो आवाज उठा रहे पूरे हिंदू समाज, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो बांग्लादेशियों पे, हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार आ रहा है उस पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाइए और इस पर इंटरनेशनल लेवल पर, हमारा भारत देश तो कर ही रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और भारत देश के बारे में माननीय मोदी जी के द्वारा जो सख्त कदम उठाने से ज्यादा उठाने चाहिए। आपने बोला मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब से आपका क्या मतलब है? हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है। इस जिहादी सोच को मारने का काम तो मोदी जी को करना ही होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि वहाँ इंडिया की फौज पीस कीपिंग फौज में भेजी जाए या यूएनओ की फौज में भेजी जाए? हमारा मानना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगे और जिससे हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सकती है, हमारे हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है, उसके उनका कदम उठाना चाहिए उन्हें। आप क्या सोचते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फौज है, शांति सेना भेजनी चाहिए वहाँ? शांति सेना भेजनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान का एक बच्चा जाने को तैयार है। हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी है और करीब 100 करोड़ हिंदू है जी। तो दुनिया के अगर किसी कोने में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो भारत के हिंदुओं को क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ हिंदुओं को जो हम प्रतिरोध कर रहे हैं और प्रतिरोध करते रहेंगे। जितने भी देशों में हिंदू हैं सबको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए सब जगह पे। और हमारे मोदी जी को जिन्होंने हमें चुन के भेजा सनातन की रक्षा के लिए, उनको भी इस पर भारी कदम उठाना चाहिए। अच्छा, चलिए एक चीज पूछता हूँ आपसे, अभी अगर फिलिस्तीन में एक मुसलमान के लिए भी कुछ हो जाता है या दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान के साथ अत्याचार होता है तो पूरे दुनिया के मुसलमान एकत्रित हो जाते हैं, हमारे हिंदू इतने सोए हुए क्यों है? हिंदू सोया हुआ नहीं है। पहले तो मैं आपकी बात का उत्तर देते हुए, लेकिन ये बहुत दिन बाद हमने इस तरह की रिएक्शन किया। सोया हुआ नहीं है। जब हिंदू जागता है तो हिंदू राष्ट्र बनाता है। तो आप ये चलिए, आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, तो हिंदू राष्ट्र को जब हमारे पास कई बार मौका था बांग्लादेश को मिलाने का, सब नहीं मिलाया हमने। हम तो चाह रहे हैं कि मोदी जी बांग्लादेश को जैसे इंदिरा जी ने बनाया था ना, मोदी जी इसमें हिंदू राष्ट्र बना दें। मोदी जी अपनी सेना पे दे और वहाँ से हर हिंदू बच्चे को, हर हिंदू महिला को सह सम्मान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे। अगर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू नारी के ऊपर या हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार होगा तो हमारा हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा। और देखिए कितना नारी शक्ति इकट्ठी हो गई है और ये सब उस बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं और हिंदू लेडीज पे अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए हैं। अभी यहाँ मशाल जलाएंगे और उसके बाद ये मशाल लेके मुजफ्फरनगर की सड़कों की तरफ निकलेंगे एक शांति प्रिय मार्च के रूप में। देखिए मशालें प्रज्वलित कर दी गई है और अभी ये हमारी नारी शक्ति जो है मशालों को लेके, प्रज्वलित मशाल लेके और निकलेंगी।
अभी देखिए महिलाओं की अगुवाई में मशाल लेके महिलाएं निकल गई हैं। ये सभी लोग महिलाएं, बच्चे, बड़े सब एकत्रित हुए हैं। बांग्लादेश में जो महिलाओं और हमारे हिंदू भाइयों के प्रति अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है, हम उसके आक्रोश में और उसके विरोध में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हिंदू समाज सदा से एक ऐसा समाज रहा है जिसने कभी भी किसी भी समाज को कभी प्रताड़ित नहीं करा, ना ही किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करा है। पर कुछ ऐसा होता है कि सदा से हिंदू के साथ उसे कमजोर समझ के उसके साथ अत्याचार किया जाता है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, हर जात पाति से ऊपर उठकर केवल एक हिंदू बनकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दिखाना चाहते हैं कि जब हिंदू एक होता है तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, और हम करेंगे। हम उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मैम, आपने जो अभी शांतिपूर्वक मार्च निकाला है बांग्लादेशी खासकर महिलाओं के और हिंदुओं के लिए, तो अभी आप सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमें मांग करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा एक सरकार को समर्थन है और विरोध है बांग्लादेशी लोगों का जो हमारे भाई बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमें अपनी सरकार पे पूर्ण विश्वास है कि उसका हल निकलेगा और अवश्य निकलेगा। ये मार्च निकाला गया है बांग्लादेशियों के विरोध में और अपनी सरकार और अपने राष्ट्र के, अपने हिंदू भाइयों के समर्थन में। जी अच्छा मैम, अभी वैसे सभी लोग बोलते हैं हिंदू जाग गया है, और अच्छी बात है हिंदू जाग गया। दुनिया के किसी कोने में भी किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो भारत के हिंदू जो 100 करोड़ हिंदू हैं उन्हें आवाज उठानी चाहिए। और जैसे अभी धीरे धीरे सब जगह से आवाज उठ रही है तो इससे यूएनओ भी प्रेशर में आ रहा है और दुनिया के बाकी देश भी प्रेशर में आ रहे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, एक आवाज और उठी है कि जैसे 1947 में माइनॉरिटी के लिए टू नेशन थ्योरी की डिमांड की गई थी, क्या बांग्लादेश में भी जो 135 लाख हिंदू हैं वो करीब आधे ऑस्ट्रेलिया के बराबर हैं, क्या उनके लिए वहाँ एक हिंदू अलग से राष्ट्र बनना चाहिए जो माइनॉरिटी है वहाँ के लिए? हम क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हम आम लोग इसका डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन हम बनना चाहिए, लेकिन पहले सबसे प्रथम जो हमारा सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। पहले उनकी सुरक्षा, उनके जो खिलाफ अत्याचार हो रहा है उसे रोकना चाहिए। जब उनकी गवर्नमेंट ही उन्हें सुरक्षा देने में असहाय है, असमर्थ है, या वे देना ही नहीं चाहती क्योंकि उनकी मेजोरिटी की सरकार है, तो ऐसे में क्या जो यूएन या भारत को ऐसी पीस कीपिंग फोर्स भेज के वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए? यूएन हमें अपने सरकार से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उनकी रक्षा करे। और साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं। अगर हिंदू इतने ज्यादा मात्रा में होने के बाद भी हम अपने खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त करते हैं तो ये हमारी कमजोरी है, किसी और की कमजोरी नहीं है। हिंदू जागेगा तो उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। और 2 नेशन होने चाहिए, पक्का। अच्छा, बिल्कुल होने चाहिए, होना चाहिए। अभी हिंदू जो है जाति पाति से उठ के एक हो चुका है, और हम है ना सबर का बहुत टाइम तक हमने शांति के लिए हमारी सदियों से हमारी पीढ़ियां चली गई, लेकिन हिंदू जो है जाति धर्म सब छोड़ के अब एकजुटता में है। और हम बहुत जल्दी अगर इस तरीके अत्याचार होए तो हम विलय करने में कोई देरी नहीं करेंगे। एक चीज बताइए, हमारा पहले से हिंदू समाज का एक वो रहा है सनातन धर्म का अहिंसा परमो धर्म, तो क्या अगर अहिंसा नहीं है, लेकिन अगर अहिंसा को परमो धर्म मानते हुए अगर बुराई समाज, हिंदू समाज सनातन को दुनिया मतलब विनाश करने पे तुल जाएगी तो वो अहिंसा कब तक सही है? नहीं, धर्म बिल्कुल सही नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं सही कि सनातन धर्म कहता है कि कभी भी ये सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं, वो किसी भी असहाय के लिए शस्त्र उठाने की आज्ञा देता है। और अगर हमारे खिलाफ या किसी के खिलाफ भी अन्याय होता है तो हिंदू ने सदा ही शस्त्र उठा के न्याय का साथ दिया है, आज भी देगा। शस्त्र उठाने पड़े धर्म की रक्षा के लिए तो उठाने पड़ेंगे। मैम, जैसे हम आज हिंदू समाज जागा है, 1990 में ऐसे हिंदू समाज जाके तो कश्मीर से 1 लाख हिंदू जो सेना उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता, उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो हो चुका है हम अपनी गलतियों से आज भी ना सीखे तो तब सोचिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारे सामने एक ऐसी घटना 1990 में हो चुकी है, और अगर आज भी हम नहीं जागे और उतनी बड़ी गलती से नहीं सीखे तो इससे ज्यादा हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं।
ऊपर ज्ञापन लगाना।